मेरे दोस्त, गणतंत्र दिवस तो हर भारतीय मनाते हैं। दिल्ली के लाल किले से लेकर स्कूलों और कॉलेजों में भी भारत का झंडा लहराया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि रिपब्लिक डे आखिरकार 26 जनवरी के दिन में ही क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं तो जानेंगे इस वीडियो में, पूरी सच्चाई बने रहिए अंत तक। दरअसल ये बात द्वितीय विश्व युद्ध का है, जब जर्मनी ने इंग्लैंड की राजधानी पर लगातार 15 दिनों तक बम गिराया, जिसके बाद मानो इंग्लैंड में अफरा तफरी सी मच गई। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, जिसके विपक्ष खड़े थे लेबर पार्टी दल के नेता रिचर्ड क्लेमेंट अटली। दोस्तों, रिचर्ड क्लेमेंट अटली ने कहा था कि अगर मैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन जाता हूं तो भारत को स्वतंत्र देश घोषित करने में मदद करूंगा। कहा जाता है कि भारतीयों ने भी रिचर्ड क्लेमेंट अटली की सरकार बनाने में मदद की है। जब इंग्लैंड में रिचर्ड क्लेमेंट अटली की सरकारें बनी, तब उन्होंने सबसे पहले साल 1946 में अपनी 3 कैबिनेट मंत्री को भारत भेज दिया, जिसे कहा गया कैबिनेट मिशन प्लान। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे: व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सैन्य सदस्य एवी अलेक्जेंडर और भारत सचिव लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जो इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्षन कर रहे थे। इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि भारत में अंतरिम सरकार को बनाना और संविधान का निर्माण करना। दोस्तों, भारत में अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बनकर तैयार हो गया। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी देश संविधान के बिना चल नहीं सकती। अब भारत में अंतरिम सरकार तो बनी, लेकिन देश को चलाने के लिए कोई संविधान नहीं थी। इस संविधान को बनाने के लिए एक चुनाव रखा गया, जिसे कहा गया अप्रत्यक्ष चुनाव। इस चुनाव में जो लोग चुनकर आए थे उन्हें रखा गया था सेंट्रल हॉल में। जिसके बाद 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहला भारतीय संविधान का गठन हुआ। इस गठन में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अध्यक्ष और BN राव को संविधान का सलाहकार बनाया गया। दोस्तों, BN राव बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। इसके बारे में जितना भी बोले उतना ही कम है, जो विदेशी संविधान का अध्ययन कर कुछ विषयों को भारतीय संविधान में जोड़ता था। उस समय भारत अखंड भारत हुआ करता था और तब न बांग्लादेश बना था और न ही पाकिस्तान। 1947 में भारत का विभाजन होने के कारण भारतीय संविधान सभा का कुल सदस्य 389 से घटकर 299 हो गया और तब से अखंड भारत को भारत कहा जाने लगा। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद होने के 3 साल बाद यानी 26 नवंबर 1949 को भारत का अपना खुद का संविधान बनकर तैयार हो गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना। अब दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारत का अपना संविधान बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भारत को अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू करनी पड़ी, जिसका इतिहास छुपा है 1929 के दशकों में। 1929 के दिसंबर महीने में कांग्रेस का लाहौर में एक सम्मेलन हो रहा था, जो अब पाकिस्तान में है। इस सम्मेलन का अध्यक्षन कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस सम्मेलन में कहा कि अब हम सभी भारतीयों को अंग्रेजों से डरने की जरूरत नहीं है, अब हम इन्हें 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। 1930 में जनवरी महीने के आखिरी संडे को यानी 26 जनवरी 1930 को हम लोग तिरंगा झंडा लहरा देंगे और अंग्रेजों से कहेंगे कि आज से हम लोग स्वाधीन हो गए, और इस दिन को हर साल मनाया जाएगा, जिसे स्वाधीनता दिवस के नाम से जाना जाता है। और तब से लेकर आज तक हर साल भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, देश आजाद होने के बाद 26 जनवरी 1949 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और तभी 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था। इस स्वाधीनता दिवस के महत्व को बचाने के लिए देश के संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू कराया गया, जिस दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं, जिसे पूरे भारत में गर्व और सर्व से मनाया जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और BN राव के बारे में फुल डिटेल्स बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर सारे डाउट क्लियर हो गई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।